मुकेश यादव जैसे पता नहीं कितने इनकाउंटर हो गए, किसी को पता नहीं लगता देश के अंदर। ये तो मुद्दा इस टाइम पूरे राष्ट्रीय लेवल पर गर्म है, मीडिया में आ चुका है। होगा कुछ लग रहा है आपको? होगा, क्यों नहीं होगा। संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है, ये लोग काम बिगड़ जाने के बाद अपना मुंह खोलते हैं। की बात नहीं है, आप जातिवाद फैला रहे हैं। अगर अपराधी थे, एक धाराएं सब में लगी हैं, सभी एक पुलिस स्टेशन में है, तो सर में कैसे गोली मार दी आप? ये योगी जी से जो उस 14 की टीम में जो डकैती डाल रहे थे, जो 5 करोड़ का माल लेकर आए थे, वो माल किसने बांट लिया? और वो जो मेन मुखिया थे उनके, जो उसी की मुख्यमंत्री के सब जातियों के लोग थे, जो ब्राह्मण ठाकुर लोग थे, उनको कैसे आपने छोड़ दिया? उनको क्यों नहीं आपने इनकाउंटर किया? यादव का ही क्यों किया? ऐसे लखनऊ में आपने देखा होगा जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई एक सिंगल यादव बता दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दे। लेकिन गौरव यादव थे, यंग थे, हम समझ नहीं। सुप्रीम कोर्ट वकील गौरव यादव से सर कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? मंगेश यादव ये नाम जिसे बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में मारा गया ये लड़का। देखिए, इनकाउंटर में मारने का, किसी का जान लेने का अधिकार जो है इस संविधान ने इस देश में किसी को नहीं दिया है। उसको सजा नियमों के अनुसार देने का काम जो है माननीय न्यायालय को है। बिना सबूतों के आधार पे अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है, और निरीह यादव लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। आप जातिवाद फैला रहे हैं। अगर अपराधी थे, एक धाराएं सब में लगी हैं, सभी एक पुलिस स्टेशन में है, तो सर में कैसे गोली मार दी आप? ये उसको अब देश के बहुजनों ने बहुत ही गरिमामयी स्थान देना शुरू कर दिया है। बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मंगेश यादव के मामले में बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद से लेकर तमाम बड़े नेता। देखिए, नेता जानबूझ के यूपी में यादवों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, कोई टारगेट, मैं अपराधियों के साथ नहीं हूँ। एक वकील होने के नाते कोई भी अपराध करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें असमानता जो हो रही है उससे हम लोग व्यथित हैं। समाज के बौद्धिक वर्ग उससे व्यथित है। माननीय अखिलेश जी, माननीय चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर रावण जो आज यहाँ पे जो है ना, उनके साथ भी वैसा हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझसे चंद्रशेखर से किसी प्रकार का संबंध नहीं था, लेकिन शब्बीरपुर में जब इनको पीटा गया था, तब यह देश का एक यादव लड़का था जिसका नाम गौरव यादव था, और उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसआईटी गठित करने की बात कही। चंद्रशेखर जी आज बड़े नेता हो गए हैं, एमपी हो गए हैं, लेकिन यही वीरेंद्र जी हैं जो केस लड़ने के लिए, इनका दिखाइए फोटो आप जो है, यही है चंद्रशेखर को सहयोग करने के लिए हमको प्रेरित किए थे कि सामाजिक न्याय की आवाज को तुमको बनना पड़ेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज कोई यादव है जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है? कोई एक सिंगल यादव बता दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दे। लेकिन गौरव यादव थे, यंग थे, हम समझ नहीं पाते थे कि क्या मामला है, लेकिन हमारे अंदर इन सामाजिक संगठनों का वो ज्ञान था, वो ध्येय था कि हमारा एससी ओबीसी का भाई है। मेरा घर आजमगढ़ में है और चंद्रशेखर सहारनपुर का रहने वाला है, शब्बीरपुर का रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने आज भी, आप जब डालेंगी गौरव यादव एडवोकेट, अपनी पर्सनल कैपेसिटी मैंने डाला था, वो आपको मिल जाएगा। वो चंद्रशेखर को कैसे नेता के तौर पर देख रहे हैं? वो जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो वर्गीकरण है उसके विरोध में है वो। देखिए, हम सारे नेताओं को एक ही रंग में पाते हैं। हाँ। ये नेता लोग जो है, जब जजमेंट आ जाता है तब बोलते हैं, जब केस चलता है तब कोई नेता नहीं बोलता है। ये पूरे देश के जितने भी एससी ओबीसी से लेके नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है, ये लोग काम बिगड़ जाने के बाद अपना मुंह खोलते हैं। क्योंकि पहले कोई टीका टिप्पणी नहीं और अचानक से इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं। दो मुद्दे बेहद अहम है, जातिगत जनगणना और मंगेश यादव। यादव समाज मुख्य तौर पर सर क्या देखता है? आप खुद यादव समाज से संबंध रखते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ। निरंतर पिछले 10 सालों से जो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो नोएडा का जितेंद्र यादव हो, चाहे वो झांसी का हमारा पुष्पेंद्र यादव हो, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इन लोगों ने जाति विशेष के लोगों को, खासकर यादव को टारगेट कर कहीं ना कहीं उनको फर्जी इनकाउंटर करने का काम किया। वो लगातार हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता के नशे में इतना चूर है कि इनको ये पता है कि ये यादव जाति ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज, इन्होंने मुगल और अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को बागी होकर इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान किया। शोषित और वंचित, दलित और पिछड़े
जो आज हम सेमिनार कर रहे हैं, इनको आवाज देने का काम और ओबीसी के बड़े भाई के रूप में और इस देश की सभी सरकारों में इससे पहले सबसे ज्यादा योगदान यदुवंश का रहा है। मंगेश और यादव। नहीं मंगेश जी की। हाँ। ये बिल्कुल यादव को टारगेट करते हुए और 10 उपचुनाव में ये दिखाने का इस योगी मुख्यमंत्री का वो है कि यादव माफिया हैं, यादव गुंडे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, जो उस 14 की टीम में जो डकैती डाल रहे थे, जो 5 करोड़ का माल लेकर आए थे, वो माल किसने बांट लिया? और वो जो मेन मुखिया थे उनके, जो उसी की मुख्यमंत्री के सब जातियों के लोग थे, जो ब्राह्मण ठाकुर लोग थे, उनको कैसे आपने छोड़ दिया? उनको क्यों नहीं आपने इनकाउंटर किया? यादव का ही क्यों किया? ऐसे लखनऊ में आपने देखा होगा जो लड़की की छेड़छाड़ वाला मामला था, खुद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे जी एक पवन यादव जी, एक मुसलमान का नाम ले लिया। अरे 14 उसमें भी थे। उन जो आपके मुख्यमंत्री सब जातीय के लोग थे, उनके नाम क्यों नहीं लेते आप? इसका मतलब सीधा सा ये जाता है कि टारगेट यादव उनका सबसे बड़ा है। और मैं उनको यही कहना चाहता हूं, इस देश की न्यायपालिका को और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, अगर यादव को छेड़ा और इसी तरीके से आप बाज नहीं आए और मुंगेश को न्याय नहीं मिला और यादव को न्याय नहीं मिला, तो आने वाले टाइम में इस देश की सबसे बड़ी संख्या वाली, इस देश में सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देने वाले लोग और सबसे ज्यादा वीरता का इतिहास होने के बावजूद अगर आप इस चीज को बंद नहीं करोगे, न्याय नहीं दोगे, तो आने वाले समय में ये 26 करोड़ नहीं, ये इकट्ठा होकर जय यादव मनारे के साथ वोट की ताकत से भी और जन आंदोलन कर उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहा है। यादव माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है पूरे यूपी में। जब ये देश गुलाम था तो बागी होकर ही अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, देश के साथ गद्दारी नहीं की, उसी का तो भुगतान हम लोग कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर किसका आतंक था? क्यों चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था? क्यों वोट नहीं डालने दी जाती थी? क्यों कुएं से पानी नहीं भरने जाता था? क्यों बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं? किसने दिया उसको? वो लालू मुलायम ने दिया है। और उसका नतीजा है कि आज हम गुंडे माफिया हो गए। गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर लिस्ट निकाल लीजिए, आप गूगल पे देख लीजिए, मुख्यमंत्री सब जातीय के सबसे ज्यादा मुकदमे और सारे उसके कैबिनेट में बैठे हुए, सारे उसके साथ एमएलए बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं पहले अपने गिरेबान में जाके और फिर इस देश को संविधान चलाता है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो डिसीजन लेगी कि यादव गुंडा है या ठाकुर गुंडा है या ब्राह्मण गुंडा है या गुर्जर या सैनिक गुंडा। ये किसने तय कर दिया? मुख्यमंत्री को चुना है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को शिक्षा नौकरी देने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। वो उसको तो पीछे ले जा रहे हैं। आज आपने देखा वो 69,000 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अभी 40,000 ये हो रहे हैं पुलिस के, इसमें भी दिक्कत आ रही है सबको। कहीं ना कहीं सारे पर्चे लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। कौन बढ़ा रहा है इसको? कौन बढ़ा रहा है इसको? जातिगत जनगणना पे वो कह रहे हैं कि यादव, अगर अखिलेश यादव जी और यदुवंशी महासभा ये इसको टारगेट नहीं करती तो आज मुंगेश यादव जैसे पता नहीं कितने इनकाउंटर हो गए, किसी को पता नहीं लगता देश के अंदर। ये तो मुद्दा इस टाइम पूरे राष्ट्रीय लेवल पर गर्म है, मीडिया में आ चुका है। होगा कुछ लग रहा है आपको? होगा, क्यों नहीं होगा? लड़ाई लड़ेंगे हम लोग और न्याय दिलाकर रहेंगे मुंगेश यादव को। मैं आज आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूं, उसके बच्चों को न्याय मिलेगा। उसको सीबीआई से, रिटायर्ड जज से उसकी इंक्वायरी कराएंगे। कह रहे करोड़ों की चोरी की थी उसने। ऐसा वो माल किसने बांटा? यादव के घर तो कुछ नहीं मिला, जिसके घर से मिला। मैं और अखिलेश जी क्या पूछ रहे हैं, राहुल जी क्या पूछ रहे हैं? भाई जो माल लुटा था वो कहाँ बटा? प्रशासन में बटा या उत्तर प्रदेश की सरकार में बटा? क्योंकि जिस दुकान पे डकैती उसका मालिक कह रहा है जी मुझे तो 10% से ज्यादा माल ही नहीं मिला, तो वो 90% कहाँ गया? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड इंचार्ज से पूछना चाहता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर मुख्यमंत्री सब जातीय के लोग जो चाहे वो कर सकते हैं? उनके खिलाफ कोई इनकाउंटर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ इनकाउंटर सीधा। ये फर्जी इनकाउंटर है और ये टारगेट किया जा रहा है यादव को पूरे देश में
बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन यादव एक ऐसी जाति है जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो देशभक्त लोग हैं, वो हमेशा शोषित और वंचितों को आवाज देते हैं, देश के लिए चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ जाते हैं, उनका हमारा इतिहास बोलता है। मैं मुख्यमंत्री को यही कहना चाहता हूँ कि ये यादवों को टारगेट करना बंद करे और जो दोषी हो उसको सजा न्यायालय देगा। किसी राजनीति को किसी संविधान ने हक नहीं दिया कि वो इनकाउंटर कर दे, ये हमारी मांग है। 1 करोड़ रुपया, उसके परिवार को नौकरी और सीबीआई और रिटायर्ड जज से उसकी इंक्वायरी हो, वरना यदुवंशी महासभा पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जल्दी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ये हमने निर्णय ले लिया।